नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन मोहतरम, नमाज के फ़राइज़ के मुताल्लिक़ हमारा दर्स जारी सारी है। आज का हमारा दर्स नमाज का छठा फ़र्ज़ क़ादा अखीरा है। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज की रकातें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तहियात अब्दुहु व रसूल तक पढ़ ली जाए, ये फ़र्ज़ है। 4 रकात पढ़ने के बाद बैठना, फिर बैठा, फिर ये गुमान करके कि 3 ही हुई हैं तो खड़ा हो गया, फिर याद करके कि 4 हो चुकी, फिर बैठ गया, फिर सलाम फेर दिया। तो अगर दोनों बार का बैठना अत्तहियात यानी तशहुद की मिक़दार हो गया तो फ़र्ज़ अदा हो गया, वरना नहीं। यानी 4 रकात मुकम्मल करके बैठा था, फिर इसने गुमान किया कि नहीं 3 रकातें हुई हैं, फिर ये खड़ा हो गया। अब खड़ा हुआ तो फिर उसको याद है कि 4 पूरी हो गई तो दोबारा बैठ गया। तो अब फरमाया कि अब इन पहली मर्तबा बैठने और अब के बैठने दोनों मर्तबा को अगर मिलाया जाए और इसकी मिक़दार तशहुद की मिक़दार बन जाती है तो फ़र्ज़ अदा उसका हो जाएगा। पूरा क़ादा अखीरा सोते में गुजर गया, बाद बेदारी बक़द्र तशहुद बैठना फ़र्ज़ है, वरना नमाज नहीं होगी। यूँ ही क़ियाम, क़िरात, रुकू, सुजूद में अव्वल से आखिर तक सोता ही रहा, बाद बेदारी इनका इआदा फ़र्ज़ है, वरना नमाज नहीं होगी। और सजदा सहव भी करे। फरमाया लोग इस चीज़ से गाफिल हैं अक्सर बेशतर नमाज तरावी में, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो सोते में नींद की कैफियत में पूरा पूरा एक रुकन निकल जाता है। याद रखिएगा, ऐसी कैफियत में कम अज़ कम हर रुकन की इतनी मिक़दार कि जितनी फ़र्ज़ की मिक़दार है वो जागते हुए गुजारना उस पर लाजिम होगा। पूरी रकात सोते में पढ़ ली तो नमाज फासिद हो गई। 4 रकात वाले फ़र्द में चौथी रकात के बाद क़ादा नहीं किया तो जब तक 5वीं का सजदा नहीं किया बैठ जाए, और 5वीं का अगर सजदा कर लिया है या फिर फजर में दूसरी पर नहीं बैठा, तीसरी रकात का सजदा कर लिया, या मगरिब में तीसरी पर नहीं बैठा, चौथी रकात का सजदा कर लिया, तो फरमाया इन सब सूरतों में फ़र्ज़ बातिल हो जाएंगे। मगरिब के अलावा और नमाजों में 1 रकात और मिला लें। यानी जैसे 4 रकात पढ़ी थी, 5वीं का सजदा कर लिया, अब 5वीं भी पढ़ लें, उसके साथ छठी भी मिलाए। अब ये 6 की 6 रकातें ये नफिल हो जाएंगी, फ़र्ज़ दोबारा पड़ेगा। इसी तरह फजर में दूसरी पर नहीं बैठा था, दूसरी पर नहीं बैठा था, तीसरी पढ़ ली, अब तीसरी का सजदा कर लिया था, अब उसके साथ चौथी मिला ले तो ये 4 नफिल हो जाएंगी, तो फ़र्ज़ जो है वो दोबारा पड़ेगा। अलबत्ता फरमाते मगरिब के अलावा और इसके अलावा जितनी हैं उनके अंदर जो है वो दूसरी रकात साथ में मिलाएगा। मगरिब में इसलिए कि पहले से वो 3 रकातें पढ़ चुका है, अब उसके साथ ही जो है 1 रकात जब मिलाएगा तो वो 4 हो जाएगी, यहीं सलाम फेर देगा, ये 4 उसकी जो है वो नफिल हो जाएगी। बक़द्र तशहुद बैठने के बाद याद आया कि सजदा तिलावत या नमाज का कोई सजदा करना है और कर लिया तो फ़र्ज़ है कि सजदे के बाद फिर बक़द्र तशहुद बैठे, तो वो पहला क़ादा जाता रहा, क़ादा न करेगा तो नमाज नहीं होगी। यानी बक़द्र तशहुद बैठे, बैठने के बाद याद आया कि मैंने तो एक सजदा करना है, सजदा तिलावत रह गया या कोई भी सजदा रह गया, अब वो करना है, तो अब वो फौरी तौर पर उसको करे, तो जो पहले वाला उसने क़ादा किया है वो क़ादा उसका ख़त्म हो जाएगा, अब नए सिरे से उसको क़ादा करना होगा। सजदा साफ करने से पहले क़ादा बातिल न हुआ, मगर तशहुद वाजिब है, यानी अगर सजदा साफ करके सलाम फेर दिया तो फ़र्ज़ अदा हो गया, मगर गुनहगार हुआ, इआदा वाजिब है। इसमें यह है कि जब सजदा साफ करेंगे तो उससे पहले भी यकीन अब्दु व रसूल तक पढ़कर एक जानिब सलाम फेरते हैं, फिर 2 सजदे करते हैं, इसको सजदा साफ कहते हैं। अब जब सजदा साफ से उठेगा तो फिर से ये अत्तहियात से पढ़ेगा।
اب اس کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اب جو اتحیات پڑھے گا وہ جو پہلے والا اس کا قاعدہ تھا یقیناً وہ باطل تو نہ ہوا، مگر اب جو تشہد پڑھنی ہے اس نے وہ اس پر واجب ہے، وہ تشہد پڑھنا اس پر واجب ہے، لہذا اس تشہد کو دوبارہ پڑھے گا، اتحیات سے پھر سے شروع کرے گا سجدہ سہو کرنے کے بعد، اور اس طرح پھر آخر تک پڑھ کر جو ہے وہ سلام پھیرے گا۔ اگر اس نے سجدہ سہو کرتے ہی فوراً سلام پھیر دیا تو اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن واجب ادا نہیں ہوا تو پھر سے اس کو واجب الاعادہ یعنی اس نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اللہ پاک ہم کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح مسائل سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ نماز کے مسائل ہم صحیح طریقے سے سیکھ کر اپنی عبادات کو درست کر سکیں۔